हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय एचबीएल एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम 3 कंपनीज के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे। उसमें सबसे पहले हम मारी एनर्जीज के लेटेस्ट रिजल्ट से बात करेंगे, फिर होंडा एटलस कार और आखिर में एमसीबी बैंक। तो हम स्टार्ट करेंगे मारी एनर्जीज से। ना मारी ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 में अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की 13 रुपये और 3 पैसे की, विच वॉज डाउन 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम इसकी हाईलाइट्स चेक करें तो फर्स्ट क्वार्टर में नेट सेल्स वर अप जस्ट 1% और ये 45.35 बिलियन रुपीज़ की रही। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट वाज डाउन बाय 58% क्वार्टरली बेसिस पे 2.2 बिलियन रुपीज़ की। और फाइनेंस इनकम में भी हमने कमी देखी 36% की और ये 1.87 बिलियन रुपीज़ की रही। सो शहबाज, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मारी का रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर का कैसा रहा है? देखिए, अगर आप देखें रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। अगर आप सेल्स देखें, सेल्स वर फ्लैटिश ऑन अ क्वार्टर बेसिस, जहाँ तक गैस वॉल्यूम्स एंड ऑयल वॉल्यूम्स भी वो भी काफ़ी फ्लैट थे और प्राइसेस भी फ्लैट थी। आई थिंक अगर आप रिजल्ट में अगर आप देखें जो थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें आई हैं वो ये आया है कि जो आप एक्सप्लोरेशन कॉस्ट थी वो जो इस क्वार्टर तकरीबन 2.2 बिलियन की आई है, विच इज़ लेस देन एक्सपेक्टेशंस, वैसे लास्ट क्वार्टर सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी। अब लास्ट क्वार्टर जो जून एंडिंग क्वार्टर था वहाँ इन्होंने एक ड्राइवर एक्सपेंस बुक करा 2 अरब का और इस क्वार्टर नहीं था। मगर ये भी लग रहा है कि सितंबर एंडिंग जो क्वार्टर था उसमें कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑन द लो साइड रही है, जिसकी वजह से जो आपकी जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है वो लेस देन एक्सपेक्टेशन रही है। अगर आप अदर इनकम देखें, अदर इनकम भी सिग्निफिकेंटली नीचे है। तो उसका एक मेजर रीज़न वही, अगर आपकी बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में तकरीबन लास्ट क्वार्टर जो जून एंडिंग क्वार्टर था तकरीबन 77 बिलियन के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थे और लेटेस्ट क्वार्टर जो सितंबर एंडिंग था वहाँ तकरीबन 55 अरब के थे। तो तकरीबन 22 अरब का फ़र्क है। आई थिंक उसमें कुछ पेमेंट्स उन्होंने पेबल्स कुछ खड़े हुए थे वो उन्होंने पेमेंट्स करी हैं। बट आई थिंक अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें, रिजल्ट जो PBT है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, वो इज़ हायर इन सितंबर एंडिंग क्वार्टर वर्सेस जून एंडिंग क्वार्टर। सो इससे लग रहा है कि जो सेविंग्स आपकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट में हुई हैं वो मिटिगेट हो गई हैं थ्रू बाय लोअर फाइनेंस इनकम बिकॉज ऑफ लोअर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बट इस क्वार्टर में ये हुआ है कि इस क्वार्टर में जो आपका टैक्सेशन था वो तकरीबन 34% आया और लास्ट क्वार्टर जो जून एंडिंग था वो तकरीबन 13% था। वो 13% इसलिए था बिकॉज से जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स जो पहले गुजर चुके थे उन्होंने आई थिंक नॉर्मलाइज एक क्वार्टर पूरा साल की टैक्सेशन इफेक्टिव ऑन द राइट ऑन सही एक नंबर सही आया था। सो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें रिजल्ट वाज वेरी डिसेंट और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर रिजल्ट्स इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। अच्छा, अब ये इसके हम प्राइस देखें ना, ये 710 बस के आसपास बिटवीन 700 एंड 710 आजकल ट्रेड कर रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि इट्स फेयरली वैल्यूड। आपका क्या ख्याल है? बिकॉज अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें और थोड़ी सी फ्यूचर की बात करें तो आपको क्या आप समझते हैं कि दिस इट्स फेयरली वैल्यूड? देखिए, अगर आप इसकी अर्निंग देखें, 13 रुपये की अर्निंग आई है, इसको आप अगर एनालाइज कर दें तो तकरीबन 52 रुपीज़ की अर्निंग हो जाएगी। बट कुछ उनके प्रोडक्शन एडिशंस आ रहे हैं, सो उसकी वजह से अर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। सो बट आई थिंक इसमें एक्साइटमेंट इसलिए आई है बिकॉज दिस कंपनी हैज़ बीन द ओनली कंपनी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स विच हैव बीन वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़। आई थिंक लेटली कंपनी के पास इतना कैश जमा हो गया कि दे हैव इन्वेस्टेड इन मिनरल्स एंड माइनिंग्स एंड इन इवन टेक्नोलॉजी कंपनी। सो आई थिंक मेरा स्टांस ये है कि अगर आप बाकी NP कंपनीज देखें, बाकी कोई इश्यूज तो है, रिस्क भी हैं, बट ये जो फिलहाल इस ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ अबाउट 13 टाइम्स और मार्केट तकरीबन 8 पे चल रही है, 9 पे चल रही है और बाकी जो ऑयल एंड गैस है वो तकरीबन 7-8 पे चल रहे हैं। सो आई थिंक राइट नाउ करंटली हमारा जो स्टांस है इस पर एक न्यूट्रल ही है। बट गोइंग फॉरवर्ड उसके ट्रिगर्स हैं वही सिमिलर ट्रिगर्स हैं जो बाकी NP कंपनीज में हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिकोडेक। तो उसकी जो इनकॉर्पोरेशन आएगी, अर्निंग्स इम्पैक्ट आएगा, वो आई थिंक 28-29 में जाके आएगा। सो आई थिंक एट दिस लेवल आई थिंक थोड़ा सा ये प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है और उसकी कुछ रीजंस भी हैं, बट इसमें वही पर्सनल व्यू कि इस लेवल पे इट्स फेयरली वैल्यूड। ओके, अब हम होंडा एटलस कार के लेटेस्ट रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। आपको ये एक दफ़ा फिर रिमाइंड करा दें कि होंडा कार का जो फिस्कल ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, फ्रॉम अप्रैल टू मार्च होता है। तो ये इनका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 5 रुपये 20 पैसे की रही है, विच इज़ अप 2.9 टाइम्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने देखा है, बल्कि क्वार्टरली बेसिस पे सॉरी देखा है कि 10% का ड्रॉप है। इसकी अगर हम हाईलाइट्स चेक करें सेकंड क्वार्टर की तो नेट सेल्स वर अगेन फ्लैटिश क्वार्टरली बेसिस पे 25.4 बिलियन रुपीज़ की रही। ग्रॉस मार्जिन्स वर डाउन जस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट 7.6% पे और अदर इनकम में हमने इजाफा देखा 5.8 टाइम्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और ये 495
मिलियन रुपीज़ की रही। सो आई थिंक शहबाज, होंडा का रिजल्ट थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन आया है। आई थिंक आप ओवरऑल रिजल्ट देखें वाज कुछ एनालिस्ट के मुताबिक बिलो एक्सपेक्टेशन सा इसलिए था बिकॉज मार्जिन ऑन द लोअर साइड। अगर आप देखें सेल्स तो फ्लैट है ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, बट जहाँ तक आप वॉल्यूम्स देखें, अगर आप देखें जो क्वार्टर एंड क्वार्टर वॉल्यूम्स आर डाउन अबाउट 14%। बट इसमें एक चीज़ हुई है कि उनका प्रोडक्ट मिक्स है वर्सेज SUVs एंड कार्स या सीडान्स, वो चेंज हुआ है। अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर यही जो मिक्स था SUVs का वो 11% था टोटल सेल्स में, अब वो 21% हो गया है। सो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ योर न्यू लॉन्च ऑफ HRV जो गाड़ी है हाइब्रिड, उसके बेटर मार्जिन होंगे। सो लग रहा है कि बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा आ गया है कि रूम फॉर हायर मार्जिन काफ़ी मिनिमल है। सो हो सकता है इसकी वजह से मार्जिन ऑन द लोअर साइड हो। बट अगर आप ये देखें डिस्पाइट ऑफ लोअर वॉल्यूम्स, हम ये देख रहे हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट पर कार है वो ऑन द हायर साइड आया है। उसका रीज़न ये है कि जो हायर प्रोडक्ट मिक्स है वो स्टिल्टेड टूवर्ड्स SUVs। सो ओवरऑल मार्जिन्स आर, आई थिंक मेरी अपनी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन शायद इतने ही आएंगे, बिकॉज हमें ये भी एंगल देखना है अगर आपकी वॉल्यूम्स नीचे होते हैं तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती है। सो मार्जिन्स आर वेरी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। जहाँ तक आप अदर इनकम देखें, अदर इनकम ईयर ऑन ईयर आई थिंक मीनिंगफुल बहुत ज़्यादा ऊपर है, बट आई थिंक उसका कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, बिकॉज अगर आप उसकी कैश बैलेंसेस देखें वो तो ज़्यादा हैं, बट अगर आप उसको इंटरेस्ट रेट लगाएं तो इतना नहीं बनता। ऐसा लग रहा है कोई वन ऑफ कोई चीज़ बेची है, स्पेयर एंड पार्ट्स बेची, इसकी वजह से अदर इनकम आपकी ज़्यादा आ गई है। सो ओवरऑल आई थिंक रिजल्ट इज़ वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस। बट अगर आप गोइंग फॉरवर्ड बात करें, अगर आप देखें अक्टूबर नवंबर के नंबर्स आ गए हैं, तकरीबन 2 महीने के जो नंबर्स हैं वो इन एक्सेस ऑफ 5,200 कार्स हैं, और इन्होंने लास्ट क्वार्टर ही तकरीबन 4,880 गाड़ियाँ बेची थी। सो इफ़ यू अज्यूम अ सिमिलर मार्जिन ऑफ अबाउट 7.6% एंड हायर वॉल्यूमेट्रिक सेल्स, सो आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट क्वार्टर कुड बी इन द रेंज ऑफ 8 to 9 रुपीज़। सो अगर आप देखें हाफ ईयर में इसका रिजल्ट 11 रुपये आ गया है, और अगर हम 8 रुपये एक्सपेक्ट करते हैं तो 19 रुपये हो जाएगा। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि फिर नया साल आएगा तो उसकी वजह से वी कैन एक्सपेक्ट कि हाई ग्रोथ हो सकती है सेल्स में। तो मुझे लग रहा है कि 16 रुपये कर सकता है सेकंड हाफ में, और पहले हाफ में ये 11 रुपये कर चुकी है कंपनी, तो तकरीबन 27 रुपये की अर्निंग बनती है। और अगर इसकी आप प्राइस देखें, इट्स ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 10 टाइम्स। सो लग रहा है कि फ़िलहाल काफ़ी न्यूट्रल स्टांस है कंपनी में। और मार्जिन अगर ये हो सकता है कि अगले क्वार्टर बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूमेट्रिक सेल्स वी कैन एक्सपेक्ट हायर मार्जिन, बिकॉज हमने देखा है पहले इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स मार्जिन से ऊपर भी आए हैं, बिकॉज आपकी रुपी डिवैल्यूएशन नहीं हो रही है, अप्रिसिएशन हो रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम वेरी गुड रोबस्ट रिजल्ट इन द अपकमिंग क्वार्टर। और हमने जो देखा है, जो रिसेंट नंबर्स आए ऑटो सेल्स के नवंबर के भी, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सिटी की आई थिंक सेल्स में थोड़ा इजाफा है, और जो आप हाइब्रिड्स की बात कर रहे थे वहाँ हमने थोड़ी कमी देखी है। देखिए अगर आप ये देखें, इनकी नई गाड़ी लॉन्च हुई थी एस्पायर के नाम से, राइट, वो हुई थी सितंबर में, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ देख रहे हैं। और इनकी नई गाड़ी जो हाइब्रिड लॉन्च हुई थी HRV, वो जुलाई में हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट आई थिंक यूफोरिया थोड़ा सा डाई डाउन हो रहा है। वैसे जो एस्पायर है उसका मैं देख रहे हैं कि यूफोरिया एक अभी तक बरकरार है। हो सकता है कि यूजली दिसंबर इज अ मंथ, हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले 2 महीने में अगर कंपनी ने 2,600 गाड़ियाँ बेची ऑन अ मंथली बेसिस, सो द लास्ट मंथ कुड बी ऑन द लोअर साइड, बट द सेल्स कैन पिक अप पोस्ट दिसंबर गोइंग फॉरवर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद MCB बैंक के लेटेस्ट रिजल्ट्स पे बात करेंगे। स्टे विद अस। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़। अब हम नज़र डालेंगे MCB बैंक के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए, और उसके साथ साथ ऑफकोर्स 9 मंथ्स के भी आ जाते हैं। तो थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर MCB बैंक की 12.75 रुपीज़ रही, विच इज़ डाउन 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इट इज़ अप 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और साथ में ऑफकोर्स एज यूजुअल 9 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया MCB बैंक ने। 9 मंथ्स की अर्निंग्स बन जाती हैं
₹37.42 की, और ये ड्रॉप है 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अब तक जो 3 क्वार्टर्स गुजरे हैं उसमें जो डिविडेंड है वो ₹27 का एमसी बैंक पे कर चुका है। थर्ड क्वार्टर के हम अगर हाईलाइट्स चेक करें, अगर ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, तो नेट इंटरेस्ट इनकम वाज अप 3% क्वार्टरली बेसिस पे ₹41.2 बिलियन की रही। नेट प्रोविजनिंग रिवर्सल्स जो हमने देखे वो 1.2 बिलियन के थे इन द थर्ड क्वार्टर वर्सेस 1.8 बिलियन जो सेकेंड क्वार्टर में थे। और इनकी फॉरेक्स इनकम में इजाफा नज़र आया 11% का, और ये 3.1 बिलियन रुपीस की रही। सो अगेन रिजल्ट्स अगर हम ओवरऑल देखें 9 मंथ्स के, तो वो पिछले साल से ड्रॉप है, बट डिविडेंड जो है वो कंसिस्टेंटली पे कर रहे हैं ₹9 का एवरी क्वार्टर। आई थिंक इंस्टेड ऑफ सीइंग द रिजल्ट ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें, रिजल्ट वाज वेरी डिसेंट। बाकी आप बैंक्स को कंपेयर करें तो उनकी क्वार्टर एंड क्वार्टर इंटरेस्ट इनकम डिक्लाइन हुई है, वेयरएस एमसीबी वाज अमंग्स द फ्यू बैंक्स जिसमें इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है। अगर आप देखें क्वार्टर एंड क्वार्टर नेट इंटरेस्ट इनकम इज अप, उसका आई थिंक रीजंस ये है कि द कंपनीज फोकस, बैंक्स फोकस इज ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ये है कि जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो टुवर्ड्स करंट अकाउंट है, और हमें ये लगता है कुछ रीप्राइसिंग ऑफ हायर TDRs भी हो, इसकी वजह से हम रिफ्लेक्शन देखिए। और एक और एलिमेंट अगर आप देखें, इनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें अबाउट मेजॉरिटी आपके फ्लोटिंग PIBs है और फिक्स PIBs है, जिसकी जो यील्ड है तकरीबन 12.5% है, और इसकी मेच्योरिटी या ड्यूरेशन तकरीबन 3 साल है। सो वी कैन एक्सपेक्ट डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइनिंग, और मेजर इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम से आती है। सो गोइंग फॉरवर्ड दिस नंबर जो बैंक ने पोस्ट करा है वो काफ़ी सस्टेनेबल है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर MCB। जहाँ तक आपने डिविडेंड की बात करी, डिविडेंड तो हमने देखा है वो तो लास्ट हाउ मेनी क्वार्टर्स बैंक तकरीबन ₹9 का डिविडेंड दे रहा है। वेयरएस अगर आप इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखें वो तकरीबन 19% है, रिक्वायरमेंट 11.5% की है। हमने लेटली देखा है बाकी बैंक्स ने इंक्लूडिंग यूबी एंड अदर बैंक, उन्होंने अपना डिविडेंड बढ़ाया है, पे आउट को बढ़ाया है। तो हमें समझते हैं कि MCB के पास गुंजाइश है बढ़ाने की, बट गिवन MCB इज लिटिल कंजर्वेटिव बैंक, उसके अगर आप कॉस्ट टू इनकम भी देखें वो इन द लेट 30s या 40s है कंपेयर टू अदर बैंक्स, तो लगता है कि अपना ये पे आउट मेनटेन करेगा। मगर अच्छी बात है कि इट कैन सरप्राइज इन्वेस्टर्स एनी टाइम इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स if they want to by increasing their total dividend. Right. अच्छा, वैसे अभी देखें ना शहबाज, जो इसकी प्राइस चल रही है अराउंड 365-366 के आसपास है, तो आई थिंक ये वाहिद बैंक है। ऑफकोर्स अभी नेशनल बैंक को हम साइड पे कर देते हैं, वी डोंट नो कि कितना बड़ा डिविडेंड आएगा एट ईयर एंड, बट इसकी यील्ड इज़ ऑलमोस्ट 10%, और जो हमने अभी लेटेस्ट कट देखा है पॉलिसी रेट में जो 10.5% हो गया है, तो इट दैट मेक्स MCB वेरी अट्रैक्टिव ऑन यील्ड की बेसिस पे। देखिए, पहले मैं आपकी बात करूँ प्राइस टू बुक पे। अगर आप प्राइस टू बुक देखें इसका 1.4 टाइम्स है। अगर आप यूबीएल का देखें इट्स लाइक 2.4 टाइम्स, मीज़ान इज़ अबाउट अबव 3 टाइम्स। मगर इसका आप ROE देखें जो तकरीबन 23-24% और काफ़ी सस्टेनेबल ROE है। अगर आप ये ROE अज्यूम करें और एक जस्टिफाइड प्राइस टू बुक मल्टीपल निकालें, तो हमें लगता है कि फ़िलहाल MCB इज़ अंडर वैल्यूड। जब आपने डिविडेंड यील्ड की बात करी, देखें इनका अगर पूरे साल का आप डिविडेंड देखें ₹36 का ईजिली बन सकता है, और तकरीबन प्राइस भी तकरीबन ₹360 चल रही है। सो तकरीबन 10% आपकी यील्ड बनती है। सो सिर्फ बैंक्स में नहीं है, ओवरऑल अगर आप पूरी स्टॉक मार्केट या बाकी स्टॉक्स भी देखें पूरी यूनिवर्स में, दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स विच इज़ गिविंग यू अ डबल यील्ड डिस्पाइट ऑफ रैलीइंग इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। सो बेसिकली शहबाज, आप कह रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड की बेसिस पे ये इवन प्राइस टू बुक पे अट्रैक्टिव है करंट प्राइस। देखिए, मैं एक और आपको एंगल बता दूं कि फ़िलहाल जो उनके करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं ना, वो तकरीबन 50% है, 53% है एज़ पर सितंबर एंडिंग। देखिए, अगर आप देखें एक साल पहले तकरीबन अंडर 50% थे। सबसे हाईएस्ट तो आई थिंक यूबीएल के अबाउट 60% है, बट बैंक का जो टारगेट है ना वो तकरीबन 60% करंट अकाउंट का है। सो वी कैन एक्सपेक्ट इनकी एक तो इन्वेस्टमेंट यील्ड काफ़ी हेल्दी है, और दूसरा अगर इनका फोकस रहता है, बिकॉज आप देखें जो भी इनकी डिपॉजिट में ग्रोथ हुई है अबाउट 20% में इन 9 मंथ्स, उसमें से सारी जो ग्रोथ है वो करंट अकाउंट से आई है 30%, और बाकी जो भी डिपॉजिट्स हैं सेविंग्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स वो डिक्लाइन हुए हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट कि जो बैंक है तकरीबन 12-13 रुपये की अर्निंग कर रहा है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ये आगे जाके सस्टेन भी हो सकती है, और इफ़ द बैंक्स वांट इंक्रीज भी हो सकती है। सो दिस विल बी वन ऑफ द ओनली बैंक शायद इन द बैंकिंग यूनिवर्स जो नेक्स्ट ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अर्निंग्स ग्रोथ। ओके शहबाज, थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच। अब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे। टेक केयर, खुदा हाफिज़।